हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वाले कैसे हैं आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में और एक और द 50 के एपिसोड के रिव्यू में। कल जो है बिग बॉस द 50 का एपिसोड 11 स्ट्रीम हुआ था। तो कल के एपिसोड में क्या होता है, कल के एपिसोड में बताया जाता है कि आपको एक टास्क करना है जहाँ पे 6 टीम्स रहेंगी एंड 6 टीम के अंदर 6 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। एंड टास्क ऐसा है कि 4 मेंबर्स लगेंगे। एक मेंबर जो है वो अपना सर वो बॉक्स में डालेगा जिसमें पानी डालेंगे सब लोग। फिर 2 कंटेस्टेंट एक लाइन में ऐसे रहेंगे सीधे एंड दूसरे लाइन में पैरेलल रहेंगे। एंड एक कंटेस्टेंट है जो स्पॉन्ज से वाटर सूखेगा एंड पास करेगा अपने सेकंड पर्सन को, सेकंड वाला थर्ड पर्सन को पास करेगा एंड थर्ड पर्सन जार में भर के वो जो टीम को टारगेट करना चाहेगा वो टीम को टारगेट करेगा। तो बेसिकली ये टास्क है। जो भी बॉटम की जो 3 वैल्यू जो बचे रहेंगे वो उनके सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो सेफ रहेंगे। ओके, ये सिंपल टास्क था। इसमें कामनेस एंड वो सब चाहिए था एंड थोड़ा ब्रीदिंग स्किल अच्छी रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे मालूम नहीं, आर्या प्रिंस ने जो मेरे ख्याल से आर्या से बात करते हैं कि हम लोग थोड़ा झगड़ा करेंगे, फिर तू चाहना दिग्विजय की टीम में वो लोग तुझे लेते हैं कि नहीं लेते एंड बात अगर तेरे को बचाने आएगी तो हम बचाएंगे। तो मुझे लगा ये प्रिंस को ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये गेम थी। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स हैं, 18, 19, 20 लोग की उसकी अलायंस है। तो उसको आर्या को बोल के उतना कमेंट में देने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये होता है, चालू होता है। तो जो पहला जो टास्क होता है जो पहले राउंड में, तो जैसे कि उन लोग का जो भी और फिर जो 6 टीम बनी है उसमें से एक जो भी कैप्टन रहेगा वो बॉक्स के अंदर रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो नेहल की टीम थी, नेहल, आरुषि, प्रिंस, युविका, उन लोग में नेहल ने मुझे बोला कि यार मुझे ट्राई करने दो, बट फिर मेरे ख्याल से आरुषि बोलती नहीं नहीं मुझे ट्राई करना है। एंड मेरे ख्याल से इन लोग की बात हुई थी अगर जो रहेगा, क्योंकि नेहल को परफॉर्म करने का था, अगर बचाने का आया तो हम नेहल को बचाएंगे, ठीक है। ये बात हुई थी, ये मैंने एपिसोड में देखा था। तो आरुषि परफॉर्म करने के लिए आते हैं। तो फर्स्ट राउंड चालू होता है एंड फिर फर्स्ट राउंड में जो है खानजादी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि जो बॉक्स में से उसके बॉक्स में से ना पानी निकल रहा था एंड उसने गेम स्ट्रेटेजी बनी थी कि मैं थोड़ा सा हिलूँगी ना तो गैप में से पानी जाएगा। तो जैसे लायन देखता है वो खानजादी को डिस्क्वालीफाई करता है, ठीक है। एंड सेम जो चीज़ है वो अदनान के उसमें पहले रिद्धि के उसमें थे, रिद्धि ने भी सेम टेक्टिक उसको भी जो पानी डालते हैं वो एकदम बाहर जा रहा था। फिर अदनान भी ऐसे ही डिस्क्वालीफाई होता है एंड जब लास्ट राउंड की आ जाती है तो लास्ट राउंड में आरुषि के ऊपर रजत, फैजू, इन लोग की जो टीम थी वो लोग अलायंस जाके बोलते कि हमें जो है आरुषि के ऊपर टारगेट करने का। तो आरुषि ने मेरे ख्याल से जो टास्क है उसने अच्छा ही परफॉर्म किया था, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बट अगर वो हो सकता तो अगर ट्राई करती तो हो सकता था। अगर तुम थोड़ा उतना बोल रहे हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरा ब्रीदिंग टाइम है, तो तुमको थोड़ा और ट्राई करना चाहिए था। बस सिर्फ इतना ही था, बाकी उसने टास्क जो बाकी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ड्यूरिंग द टास्क शुरू होने से पहले भी रजत और शिवित की थोड़ी फाइट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट। तो रजत जो चार्ज करके आता है शिवित के ऊपर, तो बोलता है रजत मैंने तेरे को कुछ बोला नहीं ऐसा, तो तू चार्ज करके क्यों आया, तेरे को झगड़ा चाहिए। तो रजत बोलता है हाँ तू देगा मुझे झगड़ा। तो ये तो उन लोग का जो रहता है वो एक थोड़ा फाइटिंग टाइप होता है वो। तो ये जो 4 टीम है इन लोग जो है डेंजर जोन में आते हैं। बाकी यंग सैमी की टीम बची, हामिद की टीम बची एंड एक और कोई टीम बची है फैज़ू की टीम। उन लोग जो है अच्छे से दुष्यंत एक टीम का कैप्टन था, एक टीम का कैप्टन खानजादी, दुष्यंत, यंग सैमी, अदनान, आरुषि एंड रिद्धि, तो 6 टीम हो गई। तो अभी जो है सेफ कंडीशन को बाहर बुलाते हैं, डेंजर जोन को अंदर बुलाते हैं। अभी जो लायन है वो पावर देता है खानजादी को कि आपको है अपनी टीम में से 4 मेंबर का नाम अनाउंस करने का जिसको आप डेंजर जोन में भेजना चाहोगे। तो उसके 4 नाम थे वो खुद, दुष्यंत, दिग्विजय एंड चाहत, ये 4 नाम रहते। एंड फिर बाद जब अदनान के ऊपर आती है, अदनान भी अपनी टीम से भेजता है 2 जन, और रिद्धि अपनी टीम में से रिद्धि खुद जाती है एंड फिर वो तेजस्वी को भेजती है एंड करण पटेल, ये लोग 3 जन थे।
एंड बाद जब आरुषि की उस पर आती है तो उसने सिर्फ डायरेक्टली नेहल का नाम लेती है। वो बोलती है कि मेरा सबसे कम इंटरेक्शन हुआ है नेहल के साथ, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि नेहल जाए डेंजर जोन में। तो प्रिंस उसको बोल रहा था कि नेहल का नाम मत ले, मेरा नाम ले। एंड नेहल ने भी उसको क्वेश्चन किया कि तुमने जो है प्रॉपर अच्छे से नहीं किया, अगर मैं रहती तो तुम टास्क तुमसे अच्छा करती। एंड यही है जो रिद्धि भी, फिर वो आरुषि जैसे कि ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा भाई तुमने टास्क परफॉर्म नहीं किया, तो तुम भी पूछोगे भाई क्या मैंने टास्क परफॉर्म नहीं किया। तो जो बाकी जो अदर अपोनेंट सब लोग ने बोले नहीं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके ऊपर उन लोगों ने क्लैपिंग किया। तो इसके उसमें रिद्धि जो है वो उसकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन कर रही थी कि तुम ऑलरेडी वो टीम से खेल रहे हो, तुमको कुछ बेनिफिट मिला रहेगा ये वो। तो ये तो ऐसा नहीं था कि उसको कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग हुई है। तो प्रिंस का ये था कि भाई प्रिंस मेरा नाम डाल दे क्योंकि मैं सेफ हो जाऊँगा। बट उसको पता नहीं मुझे प्रिंस भाई आपको नहीं डालने का, मुझे निहाल को डालने का, उससे मेरी कम बात होती है। ये सब होता है। एंड फिर जब सारी डेंजर जोन में आते फिर एक छोटी सी फाइट खानजादी मेरे ख्याल से मालूम नहीं वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो बोलती है दिग्विजय के ऊपर आती कि तू एकदम थूक के चाटने वाले में से इंसान है। एंड फिर चाहत के ऊपर भी बोलती कल भी ये लड़की बोली थी, तो मनीषा भी उसको बोलती भाई इतना मत बोल, ये फैमिली शो है, जो कि वो और मेरे ख्याल से वो कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया। ये सब होता है। एंड फिर अभी तो वही था कि अभी बात आती है कि सेफ किसे करेंगे। ठीक है, वोटिंग्स होती है। प्रिंस का तो प्रिंस और उन लोगों के ग्रुप का डीनू वीनू का सबका तो सेम है। करण गोलू को सेव करने का है, तेजस्वी को सेव करने का है, फिर क्या बोलते हैं रिद्धि को सेव करने का है, एंड आर्या को लोग ने कमिटमेंट दिया उसको सेव करने का है, एंड नेहल को भी सेव करने का है। तो 6 जन हैं, 5 जन है उन लोग उसमें भाई कटारिया है, कटारिया को सेव करने का है, फिर दिग्विजय है, दिग्विजय मैंने, दुष्यंत है, दुष्यंत को सेव करने का है, एंड चाहत है, एंड बेबिका। ठीक है, ये सारे होते हैं। तो बात आती है भाई इन लोग अभी जो मैक्सिन के पास जाते हैं भाई वोट लेने के लिए, शिव जो है एंड प्रिंस जो है उसकी टीम। मैक्सिन का सीधा सीधा ये है कि तुमने मुझे मेरी टीम ने लिया नहीं लिया, अभी मैं उन लोग की टीम में हूँ तो मुझे बचाने का रहेगा, तो मैं उन लोग की टीम में से बचाऊँगा। ठीक है, जो कि बात उसकी सही है। बट मैक्सिन को ये भी देखना चाहिए था कि जब जब तू बॉटम में आया, डेंजर जोन में आया 2 बार 3 बार, तो उसमें तुझे किसने बचाया? ऑब्वियसली प्रिंस और उसकी टीम ने बचाया। तो यू हैव वन फेवर, तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं था कि भाई तुम्हारा कोई एकदम बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई तुम्हारा बहुत जिगरी दोस्त है या फिर तुमको बहुत जो टास्क में बहुत काफ़ी मदद किया, लोग ने सपोर्ट किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। वोट था, वोट देने की बात है और वोट नहीं डिस्क्लोज होता है। तो वही है, इसी के ऊपर सारे सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे। शिवित हो गया, दिव्या हो गया, एंड उर्वशी ढोलकिया के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मेरे ख्याल से मैक्सिन शायद रोता भी है, तो बोलता है मैक्सिन यार, शिव बोलते हैं मैक्सिन जाने दे, ऐसा कुछ है नहीं। शिवित भी बोलते हैं यार मैं मैक्सिन भी बच्चे हैं, मुझे मालूम है उर्वशी मैम कैसे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ नहीं भिड़ूँ। तो उसी मैक्सिन का मुझे सिर्फ ये जो है क्वेश्चनिंग लगा। ठीक है, मैक्सिन मालूम ने भी किसको बोल दिया रहेगा। तो जो पहले जो फर्स्ट लोग जो सेव होते हैं वो करण पटेल सेव हो जाता है, रिद्धि सेव हो जाती है, कटारिया सेव होता है, दिग्विजय सेव होता है, एंड नेहल सेव होती है, आर्या भी सेव होती है, एंड लास्ट में मेरे ख्याल से 3 जन बचते हैं, मनीषा, ठीक है, चाहत जो है, चाहत भी सेव हो जाती है, एंड लास्ट में मेरे ख्याल से दुष्यंत बच रहता है, मनीषा भी सेव हो जाती है। तो आर्या बची रहती है, खानजादी बची रहती है। आर्या के भी लोग ने सेव करते हैं क्योंकि प्रिंस ने कमिटमेंट दिया था, क्योंकि एक भी वोट नहीं मिलता खानदादी को। अभी इसमें जो अर्चना जो है बोलते नहीं मुझे खानदादी को सेव करना चाहिए, तो अगर अर्चना चाहे तो कर सकती है, उसकी फ्रेंड है, बट वही उसको निक्की, श्रुतिका एंड अरबाज बोलते कि देख अगर तो ऐसे करेगा तो फिर तेरे बारी पाएगा तो हम भी तुझे सेव नहीं कर पाएंगे। तो खानदादी का ये था कि भाई मुझे कोई स्ट्रांगली नहीं पा रहा था, अलायंस में मैं खेलती नहीं हूँ, मेरा कोई अलायंस नहीं था, इसके लिए मैं जो है आज एलिमिनेट होती हो। तो कोई नहीं, आज मेरा टाइम है, कल तुम लोग भी आओगे, जीतेगा कोई एक ही। और यही मेरे ख्याल से दिग्विजय ने अभी मेरे ख्याल से थोड़ा शार्पली ऐसा लिया कि भाई अलायंस में रहेगा तो ही तू जीतेगा, तो ही तू गेम में बने रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ जो खानजादी का एग्जिट ऑर्डर निकलता है। फिर चाहत एंड प्रिंस की एक बात होती है, तो चाहत को बोलते हैं भाई देख तू मुझे भाई मानती है ना, तो बोलती है हाँ प्रिंस भाई मैं आपको भाई मानती हूँ। देख प्रिंस बोलता है अगर मुझे कभी अगर बारी रही
अगर कभी एक वोट देना रहा तुझे सेव करने का रहा तो तेरे लिए मेरा और भाभी का वोट रहेगा। वो बोलती है प्रिंस मनीषा शायद भी बोलती मैं भी आपको भाई मानती हूँ, तो मैं भी मेरा भी वोट आपको और भाभी को ही जाने वाला है, नहीं प्रिंस एंड युविका को। तो ये तो उसके साथ जो है वो एक गले लगती है। वो उसके बाद में जब लोग जाते हैं रूम में तो जाके चाहत जो बोलती है प्रिंस भाई मुझे ऐसे ऐसा बोल रहे थे कि प्रिंस ने उसको ये भी बोला कि अगर तेरा टाइम आएगा ना तो तेरे ग्रुप वाले लोग ही तुझे निकालेंगे, क्योंकि उन लोग की जो प्रायोरिटी है वो बॉयज़ है, तो तुझे भी वो निकाल देंगे। जो कि बात सही है। एंड मेरे ख्याल से चाहत का भी अगले 2-3 जन्म में उसका नाम आने वाला है। अब देखते वो कैसे आएगा, क्यों आएगा। तो ये जाके वो रजत को बोलते तो ठीक है, बट फिर तुमने उसको गले क्यों लगाया। तो चाहत बोलती वो मेरे भाई है, मैं प्रिंस भाई बुलाते, बट फिर भी तुमने उनको गले क्यों लगाया। तो ऐसे एक छोटा मोटा कन्वर्सेशन होता है। एंड इसी के साथ जो है मेरे ख्याल से विक्रांत भी अभी मेरे ख्याल से प्रिंस ने बोलते हैं आर्या और विक्रांत का कुछ था कन्वर्सेशन, तो उसमें भी ये बोलते हैं कि आर्या को कि देख भाई समझ जा, अगर कुछ चीज़ें इंसान को बुरी लग रही है तो उसको सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि विक्रांत के पास प्रिंस अगर विक्रांत को लगता तो विक्रांत का वोट रहेगा, मोनालिसा का वोट रहेगा एंड नीलम का वोट रहेगा, तो ये सब का वोट आ सकता है उसको। क्योंकि अभी इसमें जो है जितने वोट्स अपने पास रहेंगे तो उतने अपन लोग अपने लोगों को सेव कर सकते हैं। इसी के साथ जो आज का जो एपिसोड है वो एंड होता है। कल के एपिसोड में अरबाज पटेल एंड प्रिंस नरूला की फाइट दिखाई दी है, जिसमें सिद्धार्थ को बोला जाता है कि ये दो छड़ी जो आप इसको दोगे, तो बोलता है स्टाफ को दूँ कि बॉस को दूँ। तो उसमें जो प्रिंस जो बोलता है ये जितने भी जो बाहर जो ताली बजा रहे हैं उन लोग सबको अपनी अपनी ज़रूरत है, इनमें सब एक दूसरे का चाटते हैं, ऐसा कुछ बोला रहेगा उसने प्रोमो में ऐसे दिखाया, वो कल देखेंगे। बट फिर उसके बाद जो है सारे अरबाज फैज़ू रजत लोग सब आ जाते हैं एंड शिव प्रिंस शिवित हामिद डीनो ये लोग इधर से आ जाते भाई। तो इसके लिए भाई मैं अरबाज को रॉन्ग बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रिंस ने अगर बोला भी रहेगा तो तुमने जो काउंटर किया उसी का उसने काउंटर जवाब दिया। तो तुम इतना एग्रेशन से आके प्रिंस को तुम इतना धक्का पड़ डाउन नहीं कर सकते हो। मालूम है तुम थोड़ा फिजिकली हो, तुम थोड़ा स्ट्रांग हो हाइट में, बट जब बात गेम की आएगी ना तो प्रिंस तुम्हारे से बहुत आगे है गेम में। तुम भले से फाइट कर लो, अभी तुम फाइट कर रहे हो, आगे वाले दिन में तुमको प्रिंस की ज़रूरत पड़ने वाली है गेम में आगे रहने के लिए। मैं कोई प्रिंस का साइड नहीं ले रहा हूँ, बट प्रिंस के पास जो एक्सपीरियंस है, जो हिसाब से अरबाज ने जो एग्रेशन चार्ज किया है वो कल के एपिसोड में पता चले, बट जिस हिसाब से प्रोमो में लग रहा है मैं इसमें थोड़ा प्रिंस की साइड पे हूँ। एंड मुझे लगता है प्रिंस मालूम है थोड़ा माइंड गेम खेलता है वो, जो कि ठीक है, बट उतना एग्रेशन फिजिकली नहीं होता है वो। एंड जो अरबाज जिस हिसाब से फिजिकल हुआ है, तो फिर देखते भी आगे प्रिंस कैसे हेड ऑन लेता है अरबाज को, कैसे निकालता है उसको तो आने वाला गेम। क्योंकि वो जो भाई अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर फाइट दिखा रहा है तो प्रॉपर दिखाए, फिर कल के एपिसोड में छोटा 1-2 मिनट का क्लिप दिखा के फिर वो म्यूज़िक वीडियो ना डाल दे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। फिर कुछ फाइट करो तुम कुछ भी करो, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।